बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त भाई और हाई कोर्ट के सीनियर लायर जनाब समीउल्लाह खान साहब। खान साहब, एक ख़बर है बड़े मज़े की, अभी एक लेटेस्ट मैंने एक अखबार में पढ़ी और इसको सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा कि 2016 में सर 5 ख़वातीन PTV की जो ख़वातीन है पाकिस्तान टेलीविज़न की, उन्होंने कंट्रोलर इंचार्ज था अतर फारूक बुटर, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने हैरेसमेंट का केस किया मोतसिब के पास, और ये था जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत उन्होंने की। अब सर मोतसिब ने इनको सज़ा दे दी जी, 2.5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया और सनशोर की सज़ा दे दी गई। उस पर जुर्म साबित हो गया था, कमेटी ने साबित कर दिया और उसको सज़ा हो गई। अब ख़वातीन चली गई कि जी सज़ा इसको कम मिली है सदर पाकिस्तान के पास, क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास इसकी अपील होती है, और सदर पाकिस्तान ने वो जो थे कंट्रोलर साहब बुटर साहब, उनको नौकरी से मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। अच्छा, अब जी वो आ गया जी हाई कोर्ट में और अपील में, और हाई कोर्ट ने जो किया, सदर पाकिस्तान की जो सज़ा थी दी हुई उसको उन्होंने सेटिसाइड कर दिया, और जुर्माना उन्होंने वो जो सज़ा थी सनशोर वो बरकरार रखा। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस ले गए जी दोनों पार्टियां, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि उन्होंने सदर पाकिस्तान के फ़ैसले को बरकरार रखा। लेकिन जब वकील साहब ने ये कहा कि जी कंट्रोलर साहब जो थे बुटर साहब रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने ये किया कि उनकी उस बर्खास्तगी को रिटायरमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब देख लें जी 2016 से ये केस चलता है और 2022 में ख़त्म होता है। तो खान साहब मुख्तसरन मैंने आपको सुना दिया, आपने भी ये खबर पढ़ी है, आप ज़रा इस पर तबसरा करें, फिर बाकी डिस्कस करते हैं। दरअसल ख़वातीन को वर्क प्लेस में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, और या किसी भी शख्स को, इसमें एनी पर्सन का लफ्ज़ है, किसी भी शख्स को अपनी वर्क प्लेस पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हैरेसमेंट होती थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती थी, तो उस पर ये कानून बनाया गया और ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हक़ दे दिया गया, और ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और ये कंट्रोलर साहब जो हैं, इन्होंने 2016 में 5 PTV के ख़वातीन को हरास किया, जिस पर इसमें कानून ये है कि ये सबसे पहले या तो उसी महकमे में कमेटी बना दी जाए, या अगर जो कंप्लेनेंट है वो चाहे तो मोतसिब को भी अप्लाई कर सकते। अच्छा। तो ख़वातीन ने मोतसिब को अप्लाई कर दिया। मोतसिब ने इसमें 2 पेनल्टीज़ हैं, एक माइनर पेनल्टी और एक मेजर पेनल्टी। मोतसिब ने लीनेंट व्यू लिया और उसने माइनर पेनल्टी दे के 2.5 लाख रुपए जुर्माना करके, और वो भी उन 5 ख़वातीन में तकसीम करने का कहा, 50-50 हज़ार रुपये, और सनशोर दी मेरे ख्याल और सनशोर दे दी गई। जी सर। इस पर दोनों ने अपील कर दी सदर पाकिस्तान के पास, क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास अपील हो सकती है, और उसका ऑर्डर जो है फैसला वो फाइनल होता है। सदर पाकिस्तान ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए उस सज़ा को जो 2.5 लाख रुपए सिर्फ थी उसको ख़त्म कर दिया, और कंट्रोलर साहब को 5 लाख रुपए जुर्माना और मुलाजमत से बर्खास्तगी का ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी सामने आती है कि दिसंबर 2016 में सदर पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर अंदर ये दोनों अथॉरिटीज़ ने अपने फ़ैसले दे दिए, जिस पर ये कंट्रोलर साहब जो हैं, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर दी सदर पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़। पहली चीज़ जो मैं इसमें अर्ज़ करूँगा कि ये सदर पाकिस्तान का फ़ैसला फ़ाइनल फ़ैसला था। अब फिर उसमें रिट पिटिशन वाले जो ये मामलात शुरू हो जाते हैं और केसेस लेंथी हो जाते हैं, तो कम अज़ कम हमारी कोर्ट्स को भी ख्याल रखना चाहिए और उस मनसब का एहसास करना चाहिए कि सदर पाकिस्तान का फ़ैसला, अपीलेट फ़ैसला, फ़ाइनल फ़ैसला, फिर कम अज़ कम एक जज साहब ही सदर पाकिस्तान के फ़ैसले को ख़त्म कर दिया उन्होंने। ये भी मेरे नज़दीक, मैं इसको आप तो समझते हैं कि लीगली ये सही था सर? मैं इसको लीगली तो सही था, जब आइन में हमारे ये दिया गया है तो कम अज़ कम, लेकिन ये अदालतों के लिए भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि प्रेसिडेंट के फ़ैसले को एक जुडिशल फैसला, हालांकि सर इसमें होता ये है कि जो सज़ाए मौत का फ़ैसला तमाम कोर्ट्स जब रिजेक्ट कर देती हैं, सदर पाकिस्तान रहम की अपील में उसे बहाल कर सकते हैं या उसे ख़त्म कर सकते हैं।
17 में फिर 19 में फ़ैसला हुआ जिसमें वही मौत से वाली सज़ा बहाल कर दी गई और सदर पाकिस्तान का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, जिस पर फिर दोनों फरीक फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कंट्रोलर साहब चाहते थे कि मुझे मुकम्मल बरी कर दिया जाए और ख़वातीन चाहती थी कि इन्हें वो सदर पाकिस्तान वाला फ़ैसला बहाल रखा जाए, जिस पर मंसूर अली शाह साहब और उमर अता बंदियाल साहब की बेंच ने फिर ये फ़ैसला किया, दोबारा सदर पाकिस्तान के फ़ैसले को बहाल रखना चाहा। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया है कि वकील साहब ने कहा कि जी वो तो रिटायर भी हो गए हैं और मुल्क से भी बाहर चले गए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक लीनियंट व्यू लिया, उन्हें जबरी रिटायर कर दिया ताकि उन्हें वो मराहत और जो पेंशन वगैरह है वो बहाल होती रहे। फिर उन्होंने अलबत्ता ये काम किया कि जुर्माने की रकम जो है वो 5 लाख रुपए बरकरार रखी, जो कि उन 5 ख़वातीन में तकसीम होगी, और वो भी उन्होंने कहा है कि उनकी पेंशन से जो है वो डिडक्ट की जाए जो 5 लाख रुपए जुर्माना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछना चाहिए था कि सदर पाकिस्तान का जुडिशल फ़ैसला उसमें क्यों इन्होंने इतनी बड़ी इंटरफेयर की है। लेकिन इस बारे में जज साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने अपने फ़ैसले में कुछ भी नहीं लिखा। तो बहरहाल जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ये एक तारीख़ भी रकम हुई है कि जो कोई ख़वातीन को वर्क प्लेस पर हरास करेगा तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। नाज़रीन, जो भी किसी खातून को वर्क प्लेस पे हैरस करेगा उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, लेकिन उस खातून को जिगरा चाहिए 8-10 साल तक लड़ने का। पहले सूबाई मोतसिब, वफाकी मोतसिब, उसके बाद सदर पाकिस्तान, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। और आप ये देखें कि वो शख्स अतर फ़ारूक भुट्टर साहब, उन्होंने 5 ख़वातीन को सेक्सुअली हैरस किया, उसके बाद उन्होंने नौकरी के मज़े लिए, फिर उन्होंने अपनी पेंशन और तमाम वाजबात जो हैं वो उन्होंने वसूल किए, और आखिर में आप देखें कि एक खातून का जो 1 लाख रुपए उसकी कीमत बनती है उस हैरेसमेंट की जो उस शख्स ने की, और वो भी पेंशन से अदा करेगा। यानी उसमें भी कितने साल लगेंगे, अभी तक इस फैसले पे अमल दरामद होगा, क्या होगा, इसका किसी को नहीं पता। ये खबर थी जी बड़ी ज़बरदस्त जो आपसे शेयर की। हम लोग हमेशा बात करते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, वुमेन, औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, नारे लगाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि इन ख़वातीन के साथ क्या हुआ और इसका फ़ैसला क्या हुआ। ये थी जी खबर, और इंशाल्लाह अगली खबर में फिर हाज़िर होंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।